हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSW ड्राइवर इंजन स्टिक के रिवीजन क्लास के। पिछले वीडियो में हमें पिस्टन और उसके अन्य भागों के बारे में रिवीजन क्लास की थी। आज इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने कैम शाफ्ट और पेट्रोल इंजन के अन्य भागों के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिस्टन के मुख्य भाग के बारे में। पिस्टन के मुख्य भाग निम्नलिखित है। इसमें पहला है पिस्टन हेड, दूसरा है पिस्टन स्कर्ट, तीसरा है रिंग ग्रू, चौथा है रिंगलैंड, पांचवा है गजन पिन बॉस। पिस्टन के मुख्य 5 भाग होते हैं। हम एक एक करके सभी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पिस्टन हेड के बारे में। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आपके लिए कल से रोज़ सुबह 11 बजे करंट अफेयर्स और जीके के 15 क्वेश्चनों के वीडियो आएगा, तो आप उस क्लास में ज़रूर जुड़ें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम पढ़ेंगे पिस्टन हेड के बारे में। और दोस्तों, हमारा ये करंट अफेयर्स और जीके का प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहला है हमारा पिस्टन हेड। ये पिस्टन के ऊपर वाला भाग है। यहाँ पर कंबेशन गैसें दबाव डालती है। ये लगभग 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला भाग है इसका कॉनकेव हेड, दूसरा है इर्रेगुलर हेड, तीसरा है फ्लैट हेड, चौथा है डोम टाइप हेड। पिस्टन हेड के 4 भाग होते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। पिस्टन हेड के डिज़ाइन इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि चार्ज को स्वर्लिंग एक्शन मिल सके। कई डीजल इंजनों के पिस्टन के हेड के अंदर कंबेंशन चेंबर सा बना होता है। फ्लैट हेड पिस्टन साधारण होने के कारण आमतौर पर सभी इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आजकल हाई कंप्रेसर इंजन बनाए जा रहे हैं जिनमें कंप्रेशन रेशो बड़ी रहने के कारण क्लीयरेंस स्पेस और कम करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वाल्व खुलने की स्थिति में पिस्टन क्राउन से न टकराए। खुले वाल्वों को जगह देने के लिए पिस्टन हेड के अंदर रिसेस अर्थात खांचे बने रहते हैं या फिर उनके हेड में गोलाई कटी रहती है। ये गोलाई रिसेस इस तरह से डिजाइन की जाती है कंप्रेशन स्ट्रोक में ये चार्ज को स्विरलिंग एक्शन अर्थात विशेष प्रकार को घुमाए जिससे पिस्टन ठीक तरह से जल पाए। अगला हमारा पार्ट है पिस्टन का, वो है पिस्टन स्कर्ट के बारे में। पिस्टन स्कर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ये पिस्टन बॉस के नीचे वाला भाग होता है। ये पिस्टन लाइनर के अंदर सीधा ही रहता है। जब किसी धातु को गर्म करे तो वह फैलती है। पावर स्ट्रोक में पिस्टन का तापमान भी काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी फूल जाती है। अगर ये फैल जाए तो इसके सीज होने का डर रहता है, अर्थात इंजन जाम हो जाता है। इसे सीज होने से रोकने के लिए स्कर्ट को फैलने के लिए जगह देने के लिए 2 तरीके प्रयोग में लिए जाते हैं प्रमुख। पहला है इसमें कैम ग्राउंड पिस्टन, दूसरा है स्लॉट पिस्टन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैम ग्राउंड पिस्टन के बारे में। कैम ग्राउंड पिस्टन क्या होते हैं? पिस्टन को बनाते समय गोल ग्राइंड नहीं किया जाता है, बल्कि कैम ग्राउंड किया जाता है ताकि इसका गजन पिन एसिज पर डायमीटर अर्थात तुलना में पिस्टन की थ्रस्ट हाइट भी पर यह इसलिए रखा जाता है कि इंजन के चलने पर पिस्टन गर्म होकर फैलता है। गजन पिन बोसीज पर डायमीटर कम होने के कारण पिस्टन को फैलने की जगह मिल जाती है और पिस्टन एक परफेक्ट सर्कल की जगह ले लेता है। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से पिस्टन के ऊपर स्लॉट कटे रहते हैं। टी स्लॉट, स्प्लिट सर्किट, सॉलिड सर्किट और तीसरा है। इसी प्रकार के पिस्टन में स्कर्ट कटे रहते हैं जिसके कारण पिस्टन है वो जाम नहीं हो। आगे हम पढ़ते हैं कैम ग्राउंड पिस्टन का डायमीटर नापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये नोट कर लेना, पिस्टन का डायमीटर नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे पिस्टनों को गजन पिन के लाइन में थ्रस्ट साइड के लिए बी पर नापें और गजन पिन बोस के लिए ए पर नापें। दूसरा हमारा इसमें स्लॉट पिस्टन। स्कर्ट के अंदर 1 या 2 स्लॉट दिए जाते हैं ताकि पिस्टन स्कर्ट को फैलने की जगह मिल सके। पिस्टन की स्कर्ट 3 तरह से कटी हुई आती है। ये
क्लोज रनिंग क्लियरेंस रख पाती है, चाहे इंजन ठंडा हो या गर्म। आमतौर पर टी स्लॉट या स्प्लिट टाइप पिस्टन की ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं क्योंकि ये बनाने में आसान होते हैं और काम भी भली भांति कर पाते हैं। तीसरा है रिंग ग्रूव। रिंग ग्रूव पिस्टन के ऊपर वाले भाग में काटे जाते हैं जिनके अंदर रिंग फिट किए होते हैं। ऑयल रिंग ग्रूव के अंदर छोटे छोटे होल किए जाते हैं ताकि ऑयल रिंग ने तो तेल स्क्रैप किया करें, वे तेल के इन छिद्रों में से सब में वापस जा सकें। कई बार एक के स्थान पर 2 ऑयल रिंग ग्रूव भी पिस्टन में काटे रहते हैं। दूसरा रिंग ग्रूव गजन पिन के नीचे स्लॉट पर बनाया जाता है। चौथा है हमारा रिंग लेन। रिंग ग्रूव काटने के पश्चात पिस्टन के व्यास में जो जगह रह जाती है उसे रिंग लेन कहते हैं। परिभाषा आपको नोट करना है। कई पिस्टनों के अंदर एक ग्रूव, टॉप ग्रूव और पिस्टन क्राउन के मध्य में दिया जाता है जिसे हीट डैम कहते हैं। ये ग्रूव इसलिए दिया जाता है पिस्टन क्राउन की गर्मी स्कर्ट तक न पहुंचे, नहीं तो वह फूल जाएगी। इस तरह के ग्रूव देने से पिस्टन स्कर्ट ठंडी रह पाती है। ये ग्रूव पिस्टन रिंग की ग्रूव की तरह ही होता है लेकिन इसमें पिस्टन रिंग फिट नहीं कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं गजन पिन बॉस की। 5वां भाग है हमारा गजन पिन बॉस। जिस जगह गजन पिन आकर पिस्टन में फिट होती है उस जगह को गजन पिन बॉस कहते हैं। आपको परिभाषा नोट करना है गजन पिन बॉस की। पिस्टन में गजन पिन पिस्टन के मध्य में फिट की हुई होती रहती है लेकिन कई इंजनों में पिस्टन पिन को सेंटर लाइन से थ्रस्ट साइड की तरफ फिट किया जाता है। आप जानते हैं कि पिस्टन गजन पिन अगर मध्य लाइन में फिट हो तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर पिस्टन की बाईं साइड सिलेंडर वाल्व के साथ लगकर चलती है और पावर स्ट्रोक में ये मेजर थ्रस्ट को अर्थात दाईं साइड चलती है। इस तरह एक स्ट्रोक के अंदर पिस्टन दाईं तरफ फिर बाईं तरफ रगड़ कर चलता है। जब पिस्टन दाएं से बाईं ओर या बाईं से दाईं ओर चलता है की ओर बदलता है तो उस समय पिस्टन लाइनर पर लगने से एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है जिसे पिस्टन स्लैप कहते हैं। गजन पिन को ऑफ सेंटर करने से यह आवाज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगला भाग है इंसर्टिंग रिंग कैरियर। पिस्टन में रिंग ग्रूव को फिट करते समय थोड़ा ऊपर नीचे का क्लियरेंस देना चाहिए क्योंकि एल्यूमिनियम एलॉय एक सॉफ्ट मेटल है, इसलिए कुछ देर चलने के बाद इसमें क्लियरेंस बढ़ जाता है जिससे गैसें एस्केप होती है जिसे ब्लो बाई कहते हैं और इंजन ऑयल रिंग ग्रूव द्वारा कंबेंशन चैम्बर में चला जाता है और तेल की खपत अधिक बढ़ जाती है। रिंग ग्रूव की घिसावट को कम करने के लिए पिस्टन की ढलाई करते समय एक स्टील का रिंग पिस्टन के ऊपर वाले भाग में डाला जाता है और बाद में रिंग ग्रूव काटे जाते हैं। इस प्रकार के पिस्टन को हम इंसर्टिंग रिंग कैरियर टाइप पिस्टन कहते हैं। ये विशेष प्रकार के इंजनों में प्रयोग होते हैं। आप देख सकते हैं पिस्टन के व्यास को नापा जाता है माइक्रोमीटर की सहायता से। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल आपको 11 बजे लाइव आना है। आपके लिए करंट अफेयर्स और जीके के रोज़ 15 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे हम। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।